अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शख्स था, वो रात को सोने लगा तो उसकी बीवी ने उसको कहा कि आप आए हैं, अभी आप सोने लगे हैं। तो वो जो औरत थी वो नेक औरत थी, तो उसने कहा कि मैं सुबह क्या आपको नमाज के लिए उठा दूं? तो उस शख्स ने कहा कि मैं सारा दिन काम करता हूं और मैं फिर सुबह की फ़जर की नमाज नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं थका हारा होता हूं। तो उसने कहा कि आप तो फ़जर की नमाज़, क्या आप तो ईद और जुम्मे की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, तो आपको चाहिए कि आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो उसको ये बात समझ ना आई और उसने उसको गुस्से में कहा कि तुम मुझे तबलीग ना किया करो, जो तुम पढ़ती हो तो कभी मैंने तुम्हें रोका है। थोड़ी देर उसने वक्फ़ा किया उसकी बीवी ने, और फिर उसको कहा कि वो जो आपने मुझे परसों तरसों पैसे दिए थे ख़र्चे करने के लिए, वो तो ख़त्म हो गए हैं, तो आप ऐसे करें कल मेरे लिए कुछ और पैसों का बंदोबस्त करें। तो उसने अचानक उसकी आंखें खुलीं और उसने कहा कि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, जितने भी थे 10-15 हज़ार दिए थे, तो तुमने कहाँ कर दिए? उसने कहा, उस औरत ने कहा कि मुझे नहीं पता, बस आप ऐसे करेंगे कल मेरे लिए कहीं से पैसों का बंदोबस्त करें। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जो तुम्हें मैंने पैसे दिए हैं और तुम उसका हिसाब दिए बगैर ही तुम मुझसे कह रही हो कि मुझे और पैसे चाहिए, तो ये कैसी बात है? तो उस औरत ने कहा कि आपको अल्लाह ताला ने घर का सरबराह बनाया है, सिर्फ़ चंद हज़ार की वजह से आपको गुस्सा आ गया है और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे इसका हिसाब दो। तो कल जब आप अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे, तो क्या आप, अगर अल्लाह आपसे पूछेगा कि सारी ज़िंदगी का तुम मुझे हिसाब दो, तो क्या इस अनमोल नेमत का, और जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, क्या तुम इसका हिसाब दे सकोगे? फिर उसकी आंखें खुलीं और उसने अल्लाह ताला से तौबा की। हमें भी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला अगर इतनी सारी नेमतें अता कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र करें, अमली शुक्र करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में मज़ीद बरकतें पैदा हों, मज़ीद जो हैं वो अल्लाह की रहमतें और बरकतें हमारे ऊपर हों। और सुस्ती नमाज में ना करें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है और ये सिर्फ़ मौलवियों का काम नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, और जो भी अल्लाह का हुक्म पर अमल करेगा वो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगा। शुक्रिया।